आज आज मेरा नंबर है। जी। सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने अपने सेट्स को। आज मैं एक ऐसा भजन आपको सुना रहा हूँ जो कि अक्सर मुझे प्रिय भी है, और जो पुराने जो हमारी माताएं हैं और जो पुराने वेदांत निष्ठ लोग हैं, वो लोग अक्सर उस भजन को गाया करते थे। और ये भजन मुझे मिला कहाँ, बहुत दिनों से मैं ढूंढ रहा था। तो जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये महाराष्ट्र का कक्ष है जहाँ वो बैठा करते थे, और उनका जो सामान यहाँ कुछ रखा हुआ था, तो मैं जिस समय उस सामान को चेक कर रहा था, देख रहा था, तो अचानक मुझको एक डायरी मिली। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्री जो भी जो थे, वो चाहते थे कि जो पुराने भजन हैं, जो धीरे धीरे करके अब एक तरह से एक पीढ़ी के साथ में समाप्त हो रहे हैं, उनका संकलन किया जाए। और वो डायरी जो है, उस डायरी में सबसे पहला जो भजन है वो यही भजन है। तो आप लोगों ने भी वैसे सुना होगा, मैंने आप लोगों से भी सुना हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा इसमें, जिसको हम बोलते हैं आत्म तत्व का, बड़ा शुद्ध रूप से निरूपण है। और एक धारणा है, वो धारणा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ, इसका उसमें वर्णन किया गया है। शिवोहम 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 अखिल विश्व का जो कि परमात्मा है, अखिल विश्व का जो कि परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न पानी जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। व्यापक जो कण कण में है वास जिसका, व्यापक जो कण कण में है वास जिसका, नहीं तीन कालों में भी कास जिसका, नहीं तीन कालों में भी नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है चंदा व सूरज में भी वास जिसका, है चंदा व सूरज में भी वास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। हो ओ ओ ओ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के स्वाध्याय सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो जरूर करवा लें, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। और कुछ बातें हमारे जीवन में परिवर्तन की हैं। हम लोगों को अब धीरे धीरे बहिर्मुखी होने की जगह अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो एक प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है कि घर आए और घर आने के बाद जैसे ही पहुंचे फिर पर्स उठाया और फिर चल दिए। पहले शॉपिंग करने के लिए मॉल पर गए थे, उसके बाद में फिर शॉपिंग करने के लिए, सब्जी लेने के लिए कहीं और चल दिए। ये जो एक हमारी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है। और यही प्रवृत्ति आगे जाकर थोड़ा सा और ट्विस्ट कर जाती है और बदलाव उसमें आ जाता है। और वो बदलाव ये आता है कि हम अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम तीर्थ यात्राएं करना प्रारंभ कर देते हैं। अभी आप लोग समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले एक राम प्रेमी का मेरे पास फोन आया, तो मुझे वो पूछने लगे कि हरिद्वार की क्या पोजीशन है। मैंने कहा जी, मैं आपको जो यहाँ की जो असलियत है उसके मुताबिक मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप इतनी भीड़ के अंदर यहाँ पर आए, क्योंकि जान है तो जहान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस निष्ठा का अभाव है, लेकिन जब प्रिकॉशन है, एक प्रिकॉशन बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी व्यावहारिक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। लेकिन वो जो एक प्रवृत्ति है कि मैंने इस दिन स्नान करना है और इस दिन जाना है और ये करना है और वो करना है, ये जो प्रवृत्ति है ये हमारी एक तरह से उसी प्रकार की है जैसे कि हम सांसारिक या भौतिक स्थिति में जब होते हैं तब करते हैं। ये भी एक आध्यात्मिक तो नहीं, हम उसको धार्मिक लालसा कह सकते हैं। तो इससे भी हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। और जब तक आप इससे मुक्त नहीं होते हैं तब तक आपका अध्यात्म में प्रवेश नहीं होता है। ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। इसमें किसी भी चीज को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सनातन परंपरा है, स्वामी राम की जो परंपरा है, वो तो समन्वय की दृष्टि रखती है। समन्वय का अर्थ ये होता है कि कौन सी चीज
किस समय ज़्यादा उपयुक्त है, और वो जो एक्सट्रीम जो हमारा थॉट चल रहा है उसके बीच में से हम कौन सी चीज़ ऐसी ले सकते हैं जो उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर सके। तो मैं आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कल सेकंड डोज लगवाया है, और ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। जो आम तौर पे लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है, डर से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक डर है ये कि हो ना जाए, और एक डर ये है कि अगर उसका वैक्सीनेशन करवाया तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। देखिए, जीवन में भय जो है वो तो चलता रहता है। आप जिस समय वन्य जीवों को देखते हैं तो हम तो तब भी काफ़ी लोग भय मुक्त हैं। आप उसका अंदाज़ लगाकर देखिए, हम एक दिन बैठे हुए थे कि वो जो हिरन है, वो हिरन जब पानी पीने के लिए जाता है तो वो पानी, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि एक अंजुली भर के इकट्ठा नहीं ले पाता है। वो 2 बार पानी लेता है और उसकी नज़र चारों तरफ घूमती है, कभी टुकड़ों-टुकड़ों में वो अपनी प्यास को बुझाता है। तो भाई, हम निर्भय हों और निर्भय होकर अपने जीवन को जीने का जो तरीका है वो सिखाएँ, और वही हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखा रही है। तो आइए अब हम उस श्लोक पर पहुँचते हैं जिस श्लोक की चर्चा हम आपके समक्ष कल कर रहे थे, और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा-सा वो कंट्रोवर्शियल है। वो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 18। श्लोक नंबर 18 भगवान ने 17वें श्लोक में उन्होंने ये कह दिया कि जो परमात्मा के साथ एकत्व को स्थापित कर लेता है मन से, बुद्धि से, है ना, जो अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, अर्थात परमात्मा का ही एक तरह से स्वरूप बन जाता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या होता है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति न स पुनरावर्तते, वो फिर अपनी जो स्थिति है, अपनी जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति से नीचे नहीं गिरता है। एक बार वहां पर पहुंचने के बाद वो जो भी फिर जो परिवर्तन होते हैं उनको वो बड़े स्पष्ट रूप से देख पाता है। वो जो बदलाव हैं उन बदलावों को बड़ी अच्छी तरह से खुली आंखों से तो वो देख पाता है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जाग गया है एक बार, वो समझ जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, जो मैं मान रहा था वो क्या चीज है और जो है वो क्या चीज है। उसी बात को आगे आकर 18वें अध्याय में कहा गया। एक मैं जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं थोड़ी-सी एक रूपरेखा इसको समझने की बना रहा हूँ इस श्लोक को, और वो ये है कि एक सिद्धांत तो ऐसा है जो सिद्धांत ये कहता है कि सब बराबर हो जाना चाहिए। सब बराबर का अर्थ क्या है? सब बराबर का अर्थ क्या है? जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसको हम सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं, ये जिसको हम व्यवहार बोलते हैं, वो व्यवहार भी वहाँ पर वैसा व्यवहार नहीं रहना चाहिए जो हम लोगों को बाद में भी दिखाई देता है। जैसे आप लोग एक प्रश्न करते हैं कि जब सभी जगह परमात्मा का निवास है, तो फिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है? जब सभी जगह वह परमात्मा का निवास है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सारी जो चीजें हैं, ये क्यों आई? तब वहाँ पर म्लेच्छ जो है, वो म्लेच्छ भी क्यों आए? उनके प्रति हमारा इस तरह का जो बर्ताव है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक एक जो विचार है, वो कहता है कि नहीं, इन सबको मानने की आवश्यकता नहीं। मैंने शायद आपके सामने निवेदन किया हो कि है, एक जगह है। एक जगह है यहाँ पर, और उस स्थान पर हमको कभी-कभी शंका भी होती है। वो एक अजीब-सी स्थिति है।
वो जिसको बोलते हैं समाज के रूप में स्वीकृत नहीं है, वो इंडिविजुअल साधना है, व्यक्तिगत साधना है। इसीलिए उस साधना को जो है वो गुप्त रखा गया। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक बार मेरठ गया था, तो मेरठ में आप लोगों ने एक सुना होगा, एक स्थान है, उस स्थान का नाम है सूरज कुंड। बहुत मशहूर जगह है वो, सूरज कुंड। तो उस सूरज कुंड में हमारे एक भाई साहब थे, वो मुझे लेकर गए एक व्यक्ति के पास। संत था, फक्कड़ फक्कड़ टाइप का जैसे होता है। तो वो वहाँ पर रहा करता था बिल्कुल एकांत में। तो जिस समय दोपहर हुई तो वो मुझे कहने लगे कि अभी देखना दोपहर में क्या होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ऐसी कौन-सी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं ये दोपहर में? तो जब दोपहर हुई तो वो गया हुआ था भिक्षा के लिए। तो भिक्षा के लिए जो भी कुछ था वहाँ पर, मतलब जो वो लेके आया था, उसको उसने उस परात में डाला। और परात में डालने के बाद आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी आँखों के द्वारा, कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिस भोजन को कर रहा है, जिस परात में खा रहा है, उसी परात में उसके साथ में जो कुत्ते हैं, और वो कुत्ते क्या, छोटे से लेके बड़े तक जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके उसने नाम रखे हुए हैं सबके। और वो एक-एक को बुला रहा है, और बुलाने के बाद में उनके साथ ही उसी परात में, या वो जो बड़ी सी एक पात्र था, उसी में उन्हीं के साथ में खा रहा है। और रात को जब वो सोता है तो सोने में उसने बहुत बड़ी एक रजाई टाइप की बनाई हुई है, क्योंकि ओपन में सोता है, तो वो उनकी भी शरण होती है। अब एक एक दृष्टि है। वो ये कहते हैं जिस तरह से इसके अंदर वर्णन आया है, लेकिन हमको उसमें समझने की आवश्यकता है। वो जो मैं आपको कह रहा था कि पंडितः समदर्शिनः समवर्तिनः न, अर्थात पंडित जो होता है वो समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें हमको समझनी है। ये इसका जो बैलेंस है, हमारे मन में भी कभी-कभी इस तरह की बात आ जाती है। ख़ास करके जो हमारी जो यंग जनरेशन है, उस यंग जनरेशन के सामने इस तरह की बात आ जाती है। और जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, छुआ-छूत बोल देते हैं। वो छुआ-छूत अपने सही संदर्भ से, अब आजकल आप बताइए क्या कहोगे आप? जब आपको ये कहा जाता है कि जी आप किसी से हाथ मत मिलाइए, जब आपको यहाँ ये कहा जाता है कि आप किसी के साथ हग मत करिए, जब आपको ये कहा जाता है कि आप खाते समय, पीते समय, जब जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, वो क्या करे, वो थोड़ा-सा अपना प्रिकॉशन बरते। तो ये क्या चीज़ है? इस सारे संदर्भ को हमें समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम समझते नहीं हैं, तब तक हम एक्सट्रीम, हमारे पास में कोई उसका ठीक तरह से जवाब नहीं है, सही तरह से जवाब नहीं है। ये जो जिसको आप हम लोग कोरोना बोलते हैं, इसने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझाई हैं, लेकिन उस समझाने के बावजूद भी हम उसको एक समय के साथ, एक अंतराल के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो सीख हमको लेनी चाहिए थी, वो हम नहीं ले पा रहे। अब मैं दूसरी एक सिद्धांत की और बात करता हूँ। स्वामी राम ने एक जगह पर इसी बात को उस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। कौन-सा उदाहरण? जो उदाहरण हम कल दे रहे थे। रस्सी में सर्प। रस्सी है, उस रस्सी में आपको क्या दिखाई दिया? सर्प दिखाई दिया। ठीक है? उस रस्सी में जो सर्प दिखाई दिया, सर्प के दिखाई देने पर आपकी जो प्रतिक्रिया हुई, वो प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका जो चेहरा है, उसके ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका जो शरीर है, उस शरीर के ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप सबसे पहले तो भयभीत हो जाएँगे। अरे! उस कमरे में क्या है? सर्प है। वो जो सर्प है, उस सर्प के दंश से प्राप्त होने वाली जो मृत्यु है, उसका आभास आप में भय को उत्पन्न करेगा। और उस भय से मुक्त होने के लिए आप क्या काम करेंगे कि कारण के समाप्त करते ही कार्य भी सहज रूप से समाप्त हो जाता है। इसका मतलब हमारे जो भय का कारण है, वो भय का कारण कौन है? तो कहते हैं भय का कारण है ये सर्प,
तो इस सर्प को अगर मैं मार दूं तो क्या होगा? उस सर्प के मारने से सर्प से पैदा हुआ जो भय है, और उस भय के कारण वो जो मैंने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है या पत्थर उठा लिया है, ये अपने आप सहज रूप से समाप्त हो जाए। ये मेरे मन में एक सहज प्रतिक्रिया हुई। अब स्वामी जी वहां एक चीज पूछते हैं, कहते हैं ये प्रतिक्रिया कब होगी? कहते हैं ये प्रतिक्रिया तब होगी जब आपको वहां पर सर्प दिखाई देगा। सर्प के समय ये प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जैसे ही आपको इस बात का पता चलेगा या आपको इस बात का ज्ञान होगा कि वहां पर सर्प नहीं है, वहां पर सांप नहीं है। अच्छा, सांप नहीं है, इस बात का ज्ञान होते ही क्या होगा? एक तो आपको हंसी आएगी अपने ऊपर, दूसरा आपके हाथ से वो जो पत्थर है या आपके हाथ में वो जो डंडा है उसको आप एक तरफ फेंक देंगे, और दूसरी एक और चीज आपके उसमें परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होगा जो भय के कारण आप कांप रहे थे, आपकी आंखों में जो भय दिखाई दे रहा था वो भय समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। और अगर ऐसा होता है, अब स्वामी जी वहां एक सवाल पूछते हैं। स्वामी जी वहां पर एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न ये है, कहते हैं कि आप ये तो कह रहे हैं कि आपके हाथ में आप जो है वहां पर आपको इस बात का ज्ञान हो गया है कि रस्सी है, सर्प नहीं है, रस्सी है, लेकिन आपके हाथ से अभी डंडा फेंका नहीं गया है, आपके हाथ से अभी वो जो पत्थर है वो फेंका नहीं गया है, अभी आपके चेहरे के ऊपर जो भय है वो भय अभी भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी भी इस बात का पूरा पक्का नहीं है कि वो सर्प ही है या रस्सी है। अभी आप बीच की स्थिति में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जानकारी है, जो आपकी नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही आपके व्यवहार में, वो आपकी जानकारी ही आपके व्यवहार में प्रकट होती है। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उस आत्मा की नित्यता को समझ लिया है, उस परमात्मा के साथ जिसने एकत्व को स्थापित कर लिया है, अर्थात जो परमात्मा बन गया है, और वो परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं वो परमात्मा सम है, उसमें अति नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। जैसे आप कहते हैं ना, सूर्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, चंद्रमा के लिए प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, पूरी जो प्रकृति है वो कोई सिलेक्शन नहीं करती है, बल्कि हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको स्वीकार, लेकिन वो देती है अपनी तरफ से। सूर्य जो है वो प्रकाश सभी को देता है, ये बात अलग है कि आप खिड़की को बंद कर लें, वहां पर कोई किसी तरह का वो अपनी तरफ से सिलेक्शन नहीं करता। तो यहाँ उन्होंने यही प्रश्न किया। ये बड़ा मौलिक प्रश्न इसलिए है क्योंकि आमतौर पे ये सवाल पूछा जाता है। यहाँ थोड़ी सी इसको आप समझने का हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। वो समदर्शी जो शब्द है, ये समदर्शी शब्द जो है, ये एक तरफ से बहुत बड़ा नुक्ता है। दर्शी, दर्शी का मतलब होता है देखने वाला। अब मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं आपके सामने। दोनों जो कंसेप्ट हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। एक वो है जो इन सारी चीजों को, अर्थात भेद को, अलग अलग जो हम हैं उसको वो स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं अब आजकल क्या पता चलता है जी, जिस समय आप घर में उस चीज का प्रयोग करते हैं, है ना, तो आपको सीधा सा जवाब मिलता है। अब बाहर जाते हैं आप होटल्स में खाने के लिए या रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, आपको क्या पता कौन क्या है ना, ये उनका एक जवाब होता है। लेकिन उसका, उसके पीछे जो छुपा हुआ एक विज्ञान था, उस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिंपल ये जो श्लोक है, इस श्लोक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 18वां श्लोक है, 18वां।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 5 और इसका 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो कहते हैं पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित होता है, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है जिसने तत्व को समझ लिया है। पंडित का अर्थ होता है जो इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। पंडित का मतलब होता है जो प्रतीति और अस्तित्व इन दोनों के अंतर को भली प्रकार से समझता है, उसको बोलते हैं पंडिता। कहते हैं ऐसा जो पंडित है वो क्या है, वो समदर्शी होता है। आप अगर चाहें तो इसका दूसरा शब्द लिख सकते हैं जो हमारे जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। पंडिता समदर्शिनः अर्थात समदर्शी के साथ में आप एक शब्द और लिख लीजिए, समवर्ती, है ना। वर्ती, वर्ती का मतलब आप समझते हैं कि वर्तन नाल पता चल रहा है। पंजाबी में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। कहते हैं इस तरह नहीं पता चलता जो किसी नाल वर्तो तद पता चलता है। वर्तने का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी के साथ में कोई व्यवहार करते हैं। तो यहां पर समवर्ती का अर्थ क्या हुआ, वो सबके साथ समान वर्तता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, उसकी दृष्टि सबके साथ में समान रहती है। किन किन के साथ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। कहते हैं हम उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं जो ब्राह्मण के स्वरूप में है। वो जो ब्राह्मण है अर्थात जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्म के लिए प्रयास करता है, या जिसके जीवन में ब्रह्म का आचरण है, व्यापक आचरण है, जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि पूरे समाज या पूरी प्रकृति के लिए जीने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण। तो कहते हैं वह जो ब्राह्मण है वो कैसा हो, तो कहते हैं ब्राह्मण स्वरूप से नहीं, वो कहते हैं गुण से भी। क्या कौन कौन से गुण चाहिए उसमें, तो कहते हैं 2 गुण चाहिए, विद्या और विनय। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ये जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण का विशेषण है। कौन सा? कहते हैं विद्या और विनय। देखिए विद्या बहुतों के पास होती है, लेकिन विनम्रता जो होती है, विनम्रता, वो विनम्रता विद्या के साथ में हो बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम। जिसको बोलते हैं ना, बहुत बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, बहुत जानकार व्यक्ति हो, लेकिन उसमें विनम्रता हो। अच्छा, बिना जाने बिना समझे यदि आप में विनम्रता आपको दिखाई दे रही है तो वो दासत्व वृत्ति होगी, वो दासत्व वृत्ति होगी। वो विनम्रता जो है वो विनम्रता उस रूप में नहीं आती। विनम्र होने का अर्थ यह है कि जब आप में योग्यता हो। जैसे हमारे यहाँ हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था कि अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय क्षमा का मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो किसी को दंडित कर सकते। आप यदि किसी को चाहें तो उसको आप दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सक्षम होने